हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 22 जनवरी के द हिंदू में देखेंगे कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है। तो संडे के दिन आप सबको पता है कि साइंस वाला पेज आता है, तो उससे हमको डिस्कस करना है आज। तो इसमें है लॉस्ट इंटरव्यू ऑफ जॉर्जेस लेमेटियर रीडिस्कवर। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, साइंटिस्ट हैं उनके बारे में। तो देखिए इसमें दिया है, इन फरवरी 1964 अ ब्रॉडकास्टिंग इन बेल्जियम एयर्ड ऑन इंटरव्यू विद कैथोलिक प्रीस्ट नेम जॉर्जेस लेमेटियर। ठीक है, the footage was subsequently thought lost after it went missing from the broadcasting archive, but on December 31st 2022 broadcast in Belgium reported that it has discovered video, and the video could not be found earlier because it has been misclassified. It also published the 20-minute conversation on its website, promoting a flurry of interest across world. But why? तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, एक तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात किया जा रहा है। इसमें क्या देखेंगे, इसमें है इट वॉज बिकॉज लेमेटियर वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ बिग बैंग थ्योरी। तो ये ओरिजिनेटर थे किस चीज़ के, बिग बैंग थ्योरी के। और आपको पता है ये ज्योग्राफी में बहुत ही फेमस बिग बैंग थ्योरी सबने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जो हमेशा रिकमेंड की जाती है। 11th की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी, वो आप अच्छे से पढ़े होंगे वहाँ पे। तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग के ही चैप्टर में बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद क्या बात की जा रही है, ऑफ द यूनिवर्स ओरिजिन एंड डिराइव्ड एन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट कॉस्मोलॉजिस्ट स्टिल यूज टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ गैलेक्सी अवे फ्रॉम ईच अदर। कि गैलेक्सी कैसे एक दूसरे से मतलब अवे जा रही है, यानी कि स्प्रेड हो रही है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब देखो इसमें है द इंटरव्यू लाइकली टू हैज़ जॉर्जेस लेमेटियर पब्लिक लेक्चर। तो मतलब ये सब नहीं हमको देखना है, जो हमको देखना है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे स्टडी स्टेट थ्योरी की बात की गई है। पहले तो हमको बिग बैंग, ठीक है, एक तो हो गया बिग बैंग की बात की गई पहली चीज़, ठीक है, यहाँ से हमने देख लिया। ओके 1 मिनट, यहाँ से देखा। इसके बाद स्टडी स्टेट थियरी की बात की जा रही है। इसमें है रिकाउंट विथ सम ड्रामेटिक फ्लेयर व्हाइल्स हैड डिफिकल्ट स्पैंडिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन अर्लियर यूनिवर्स। तो इसमें रीज़न क्या बताया है कि प्रेजेंट होने का, हाइड्रोजन के प्रेजेंस की बात की गई है अर्ली यूनिवर्स में। हाइड्रोजन हैज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज। कहा गया कि जिससे कि फर्स्ट स्टार और गैलेक्सी फॉर्म हुए। But the steady state theory couldn't say where. In Lemaitre telling Hull's report resorted to claim that Lemaitre said he couldn't picture। तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसमें बताई गई हैं Lemaitre जो हैं उनसे रिलेटेड, पर हमको कुछ चीज़ें जाननी हैं उनकी थ्योरीज़ के बारे में। ठीक है, एक तो उन्होंने बताई है बिग बैंग के बारे में, ठीक है, और एक हॉयल्स के बारे में। ठीक है, तो वो हम दोनों चीज़ें अपने शॉर्ट नोट में भी देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पे देखो एक साइड में दिया है एक्सटेंशन में थ्रेटन मेडागास्कर बायोडाइवर्सिटी। तो मेडागास्कर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड किसके कौन कौन सी चीज़ों का एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंट कौन कौन से एनिमल और ये हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटीज़ हो रही हैं, उनके बारे में बात की गई है। तो यहाँ बात हो रही है मेडागास्कर बायोडाइवर्सिटी कुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रिकवर टू लेवल बिफोर द अराइवल ऑफ ह्यूमंस इफ सर्टेन एनिमल स्पीसीज बिकम एक्सटेंट। मतलब विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंट हो रहे हैं, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। नेचर कम्युनिकेशन द फाइंडिंग सजेस्ट दैट इमीडिएट कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नीडेड टू अवॉइड। अब ये कहा जा रहा है कि इमीडिएट कंजर्वेशन एफर्ट्स की ज़रूरत है, ठीक है, और अवॉइड करना लॉन्ग लास्टिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है उसका। और मेडागास्कर इज़ होम टू अ यूनिक सेट ऑफ एनिमल स्पीसीज इंक्लूडिंग रिंग टेल्ड लैम्यूर एंड वर्ल्ड टॉलेस्ट कैमलियन। दो स्पीसीज की बात, दो एनिमल्स की बात की गई है, ठीक है। तो ये क्या पता प्रीलिम्स में हमारा पूछ ले, मेडागास्कर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड यहाँ पे दो एनिमल्स की बात की गई, एक तो रिंग टेल्ड लैम्यूर की, दूसरा स्मॉलेस्ट कैमलियन की, ठीक है। मेनी स्पीसीज में फेस एक्सटेंशन ओइंग टू ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस। तो ये चीज़ यहाँ पे देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट लेड टू अनयूजुअली लो टेम्परेचर एट ऊटी फिंगर पोस्ट। कि क्या रीज़न है लो टेम्परेचर होने का ऊटी में क्या
ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, ये देखना है। तो यहाँ पे देखो सब जीरो टेम्परेचर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो हम वही अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ला नीना इफेक्ट यहाँ पे आया ना, ला नीना। ला नीना इज अपोजिट ऑफ एल नीनो इन द इक्वेटोरियल water of the South America coast become unusually warmer. On the offset is that in the winter subtropical west jet. अब देखो कौन कौन से फैक्टर देख लो, एक तो ला नीना हो गया, दूसरा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट की बात की जा रही है। ठीक है, ओवर नॉर्थ इंडिया इज पुश्ड साउथवर्ड, किधर पुश हो रहा है, साउथवर्ड पुश हो रहा है, अलाउिंग द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टू क्रिएट कोल्ड विंटर इन नॉर्थ। अब पता चल गया ना रीज़न क्या है, पहली रीज़न तो है ला नीना की वजह से। ठीक है, ला नीना की वजह से हो रहा है, और दूसरा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जो है नॉर्थ इंडिया का, वो पुश किस तरफ जा रहा है, किस तरफ पुश हो रहा है, साउथ वर्ड की तरफ, और ये अलाउ कर रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को, और जिससे क्रिएट हो रही है कोल्ड विंटर। ठीक है, और कहाँ पे, नॉर्थ में। बट इन ला नीना ईयर देयर इज़ अ हाईवे ऑफ चिल विंड कमिंग साउथवर्ड फ्रॉम द साइबेरियन हाई। तीसरा रीज़न, फर्स्ट रीज़न क्या हो गया हमारा, ला नीना, दूसरा सब ट्रॉपिकल हाई, तीसरा रीज़न यहाँ से आपको पता चल गया साइबेरियन हाई। अ कोल्ड हाई प्रेशर ब्लॉक दैट इज ऑक्युपाइंग द सेंट्रल एशियन रीजन एंड अफेक्टिंग विंड कमिंग इनटू इंडिया। ठीक है, तो तीन रीज़न ये हो गई, ला नीना, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली और साइबेरियन हाई। अब यहाँ पे बात की जा रही है, साइबेरियन हाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटर कोल्ड ऑफ द टुंड्रा एंड हैज़ बीन नोन टू अफेक्ट द वेदर फ्रॉम इटली टू फिलीपींस। अब ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं किधर भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। देखो साइबेरियन हाई जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिटर कोल्ड के लिए, और कहाँ पे, टुंड्रा एरिया में, और जिसको कहा जा और जिससे ये भी कहा जाता है कि ये अफेक्ट करता है वेदर को, वो इटली और फिलीपींस, मतलब इटली और फिलीपींस के वेदर को भी ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो जो जो फैक्टर्स हमने देख लिया, पहला तो ला नीना सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, ठीक है, जो साउथ वर्ड की तरफ पुश हो रहा है, तीसरा साइबेरियन हाई, और एक बात यहाँ पे और हुई कि जो साइबेरियन हाई है वो एक वेदर जो चेंज इन वेदर और अफेक्ट करता है वेदर को इटली और फिलीपींस में, उसका भी एक रीज़न है साइबेरियन हाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं, और यहाँ लो प्रेशर थ्रू unlike the El Nino driven cold air that sweeps India between the southeast and the northwest, La Nina years the wind mostly tend to come from north and dip down the pressure trough fair into peninsular India। तो मतलब जो जो फैक्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट थे हमने इसमें उसको कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ें थी जो हमको देखनी थी। फिर हम नेक्स्ट आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है मेंस में और प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रोमन कंक्रीट से रिलेटेड, रोमन कंक्रीट। तो ये देखना है इसमें क्या बात हो रही है कि रोमन, देखो रोमन के जो भी चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर हैं, बिल्डिंग्स हैं जो बनाई गई हैं, वो कितनी मजबूत है और वो अभी तक मजबूत है, इसके लिए वहाँ पे बात की जा रही है। और ये देखा जाएगा कि रोमन जो कंक्रीट जो उन्होंने यूज़ किया है उसमें क्या चीज़ें उन्होंने यूज़ की है। क्वेश्चन यहाँ पे अपने आप बन गया, यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, वाई वॉज रोमन कंक्रीट सो ड्यूरेबल, कि उनका जो कंक्रीट है वो कैसे इतना ड्यूरेबल है, इतना टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग कैसे है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो इसमें है द रिमेन्स ऑफ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड, एडिक्वेट पोर्ट एंड मैसिव बिल्डिंग्स ऑफ एंशिएंट रोमन हैव सर्वाइव फॉर 2 मिलेनिया। मतलब इतने सालों से वो सर्वाइव हो रहे, सारी चीज़ें अच्छे से चल रही। मेनी ऑफ दिस स्ट्रक्चर वर बिल्ड विद कंक्रीट। रोमन फेम्ड पैथियंस विच हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट अनरेनफोर्स्ड कंक्रीट डोम एंड वॉज डेडिकेटेड इन 128 AD इज स्टिल इंटैक्ट। कि मतलब इतनी पुरानी चीज़ें बनी अभी तक वैसी की वैसी चल रही हैं, इसकी बात की जा रही है। तो फैक्टर्स देखेंगे क्या है। ठीक है, अब इसमें देखो बात हो जा रही है, यहाँ पे देखेंगे, देखो बिसाइड पोजोलैनिक मटेरियल सच एज वॉल्केनिक ऐश फ्रॉम एरिया ऑफ पोजोली, ठीक है, पोजोली ऑन द बे ऑफ नेपल्स, दे फाउंड स्मॉल मिलीमीटर स्केल ब्राइट 12 मिलीमीटर फीचर। अब देखो चीज़ें पता चल गई ना, इतनी ही देर में सारी, इतनी ही दूर में, सॉरी,
इतनी ही दूर में सारी चीज़ें पता चलेगी कि क्या यूज़ हुआ है। तो यही हमारा, देखो जैसे कई बार होता है ना कि इतने आर्टिकल ये थी ना, 1 मिनट सॉरी, तो यहाँ पे देख रहे हो आपकी, मतलब ये आर्टिकल था हमारा, इतने में से जो ये राउंड वाला सर्कल, यहाँ जो सर्कल मैंने बनाया है, इतनी चीज़ें यहाँ ये इनके कंक्रीट जो इन्होंने बनाया है, ये बनाने के लिए सारी चीज़ों को ये यहाँ पे यूज़ किया है उन्होंने, तो ये हमको जानना है। ठीक है, वॉल्केनिक ऐश यूज़ हुआ है फर्स्ट चीज़। ठीक है, वॉल्केनिक ऐशेज़ यूज़ हुए हैं। ओके, और फ्रॉम एरिया ऑफ पुजौली ऑन वे ऑफ नेपल्स, कहाँ से, वे ऑफ नेपल्स से। ठीक है, और इसका हम एरिया भी देख लेंगे ज्योग्राफी के उससे कि कहाँ पे ये एरिया है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि प्लेसेस इन न्यूज़ करके आता है ना कि कौन कौन से प्लेसेस न्यूज़ में थी, उससे रिलेटेड भी पूछ लेता है। ठीक है, एंड फाउंड स्मॉल मिलिटरी स्केट बाइट एंड वाइट मिनरल फीचर, और इसमें क्या बात की जा रही है, लाइम क्लास्ट की। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। तो देखो साइंस वाला ये जो पेज है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछ लेता है। अब यहाँ से आप देख लो, इसके बारे में तो हमने पहले भी, जीन ऑफ द मेड वेल्स टू ग्रो जायंट साइज, ये भी देख लो यहाँ पे क्या है, न्यू रिसर्च रिवील दैट जीन दैट लाइकली अलाउ वेल्स टू ग्रो टू जायंट साइज कंपेयर टू देयर एंसेस्टर, द फाइंडिंग हाईलाइट द रोल ऑफ 4 जीन, 4 जीन को हाईलाइट किया गया है। कौन कौन सी हैं ये, GHSR, IGFP7, NCAPG एंड PLAG1, तो ये 4 जीन बताई गई हैं। ठीक है, न्यू जीन जो जिससे वो साइज़ उनकी जायंट साइज़ के वो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे एक और है, देखो, इंडिया प्लान टू इरेडिकेट मीज़ल्स रूबेला। ठीक है, तो मीज़ल्स से रिलेटेड आप देखोगे कि जो डिज़ीज़ वाला आप अगर कवर किया होगा आपने, तो उसमें मीज़ल्स और ये सारी चीज़ों के बारे में रहता है। अब देखो इसमें हम देखेंगे, इंडिया ने सेट किया था अपना टारगेट एलिमिनेट करने के लिए मीज़ल्स को 2023 तक। ठीक है, हैविंग मिस द अर्ली डेडलाइन ऑफ 2020 बट द वैरायटी ऑफ रीज़न एग्जर्बेटेड बाय डिसरप्शन ड्यू टू पैंडेमिक, मतलब पैंडेमिक की वजह से कई बार डिले हुआ, जो टारगेट रखा जाता था बहुत बार अचीव नहीं हो पाया। जैसे कि अर्लियर 2015 किया गया था, वो नहीं अचीव हुआ। डेडलाइन 2020 का भी मिस हुआ ड्यू टू पैंडेमिक। 2015 वाला भी मिस हो गया था। ठीक है, इट वॉज 2019 दैट इंडिया अडॉप्टेड द गोल ऑफ मीजल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन बाय 2030, और 2019 में ये गोल बनाया गया था कि 2023 तक क्या कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे, मतलब एलिमिनेट कर देंगे। टारगेट, वाई इज़ दिस टारगेट क्रूशियल, क्यों है क्रूशियल, ये देखेंगे। मीजल्स वायरस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंटेजियस ह्यूमन वायरसेस हैं, मतलब ये मोस्ट कंटेजियस ह्यूमन वायरस में आता है, और ये किल कर देता है मोर देन 1 लाख चिल्ड्रन को। ठीक है, इससे मोर देन 1 लाख चिल्ड्रंस की डेथ हो जाती है ग्लोबली। ठीक है, एंड रूबेला इज़ लीडिंग वैक्सीन प्रिवेंटेबल कॉज दैट बर्थ डिटेक्ट अकॉर्डिंग टू WHO, ये WHO के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मिजल्स एंड रूबेला कैन बी प्रिवेंटेड इन जस्ट 2 डोज ऑफ सेफ, 2 डोज सेफ इफेक्टिव वैक्सीन से इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, ओवर द पास्ट 2 decades measles vaccine is estimated to have averted more than 30 million deaths globally as per the WHO statistics. in both case symptoms are a rash and fever. तो सिम्टम्स क्या रहते हैं, रैसेस रहते हैं और फीवर। वाइल मीजल्स हैव हाई fatality rate, rubella infections in a pregnant woman will have impact on fetus resulting in birth defect. तो fetus ब्रूड भी कहते हैं हिंदी में, तो उस पर भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है, जिससे बर्थ डिफेक्ट हो जाते हैं बच्चों को। तो ये आप देख लो कितना ज़्यादा ज़रूरी है इसको एलिमिनेट करना, इसको ख़त्म करना। What happened in 2022? From October 2022, outbreak of measles in महाराष्ट्र में देखा गया है measles outbreak, particularly मुंबई में। Had authority worried as per media report at least 15 children died among several hundred who contracted in infection. तो मतलब आप देख लो कि मुंबई में ये केसेस देखने को मिल रहे हैं, और
कितने बच्चे इसमें से अफेक्ट हो गए हैं, और एटलीस्ट 15 जो हैं जिनकी डेथ हुई है इस चीज़ की वजह से, मतलब मीज़ल्स की वजह से। अब इसमें है वाई हैज़ इंडिया डन टू अचीव टारगेट, वाई हैज़ इंडिया डन टू अचीव टारगेट। द पैंडेमिक लेड टू पुअर इम्यूनाइजेशन, ठीक है, पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पाया, ठीक है। और इसमें है इन 2005-21 पब्लिश्ड ऑन CDC वेबसाइट। अच्छा, तो ये चीज़ नहीं देखनी है, मिशन इंद्रधनुष के बारे में जानना है। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया 2014 में, ठीक है। रैम्प अप वैक्सीनेटिंग द अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन, मतलब जिनको वैक्सीन नहीं लगा उनको लगाने के लिए मिशन इंद्रधनुष चालू किया गया, ठीक है। India adopted a national strategic plan for measles and rubella elimination and introduced umbrella containing vaccine, rubella containing, sorry, rubella rubella containing, ठीक है, वैक्सीन। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। इनटू रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए ये चीज़ किया गया, ये प्रोग्राम किया गया कि सबको वैक्सीन लग पाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इट ऑल्सो ट्रांजिशन फ्रॉम आउटब्रेक बेस्ड सर्विलांस टू केस बेस्ड एक्यूट फीवर, मतलब दो इसका जो ट्रांजिशन है वो बताया गया कि एक तो सर्विलांस के बेसिस पे, ठीक है, और एक केस बेसिस पे। एक बेस्ड ऑन बेस सर्विलांस टू केस बेस्ड एक्यूज फीवर एंड रैश सर्विलांस, ठीक है, एंड मोर देन डबल द नंबर ऑफ लेबोरेटरीज इन मीजल रूबेला नेटवर्क। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको ध्यान देनी थी, और ये ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि मीज़ल और ये सारी डिज़ीज़ जो रहती हैं न्यूज़ में उससे रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमको आज के लिए कवर करनी थी, ओके। तो बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।